सर्दियों की रात थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। घर के सभी लोग, सास ससुर जेठ जेठानी और ननद अपने अपने कमरों में थे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? कोई मेहमान होगा, चलो देखते हैं। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी थी राधिका की बचपन की सहेली नेहा। नेहा का अंदाज बड़ा अलग था। उसने घुटनों तक की स्कर्ट पहनी हुई थी और हल्की हल्की ठंड से कांप रही थी। राधिका, इतनी देर से दरवाजा खुलवाने के लिए खड़ा रखा, जल्दी अंदर आने तो दो। राधिका ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, नेहा इतनी रात को सब ठीक तो है? अरे यार, बस यूं ही तुझे सरप्राइज देने आ गई। नेहा, तू अभी तक वैसी की वैसी है। तेरी बेशर्मी अभी तक गई नहीं ना? ये तू क्या बोल रही है राधिका? मैंने ऐसी कौन सी बेशर्मी कर दी? मैं बिंदास लड़की हूँ और बिंदास लड़कियां बेशर्म हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। पहली बात तो ये कि इतनी ठंड के मौसम में तू इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ गई, ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। दूसरी बात ये, मेरा घर नहीं मेरी ससुराल है। यहाँ पर मेरे ससुर जी हैं, जेठ जी हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए था तुझे। तू भी किस जमाने में जी रही है राधिका? अंकल जी, भैया और जीजा जी, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? मैं आपको बेशर्म लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, अरे बहू, क्यों तू अपनी सहेली को डांट रही है? बेचारी अभी अभी घर आई है, उसका स्वागत करो। नेहा बिटिया, तू बिल्कुल हॉट लग रही है, किसी हीरोइन से कम नहीं। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसी हॉट लड़कियां तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। नेहा का बिंदास अंदाज देखकर पूरे घर के लोग चौंक गए। सास और जेठानी ने एक दूसरे को देखा, मानो कुछ कहना चाह रही हूँ। ये लड़की कितनी बेशर्म है। सासू माँ, ससुर जी और मेरे पति तो कुछ ज्यादा ही ठरकी हो गए। राधिका की सहेली को देखते ही इनका ठरकपन बाहर निकल रहा है। इसे घर से जल्दी भगाना होगा। सही कहा, आधी रात में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई, शर्म भी नहीं आती से। वैसे अभी किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना हंगामा खड़ा हो जाएगा। नेहा ने आते ही पूरे घर में अपनी अलग छाप छोड़नी शुरू कर दी। वो बेबाक थी, बिंदास थी और किसी की परवाह नहीं करती थी। रात के खाने पर जब सब लोग साथ बैठे तो नेहा ने एक ऐसा चुटकुला सुनाया जिसे सुनते ही सबके होश उड़ गए। जानते हो, मेरे घर के पास एक लड़का था, इतना ठरकी कि ओह छोड़ो, आप लोग समझ नहीं पाओगे। अरे क्यों नहीं समझ पाएंगे बेटा? आखिर ऐसी कौन सी हरकत कर दी थी उस लड़के ने? हाँ बोलो नेहा। लेकिन ये सुनकर सास और जेठानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राधिका, तुम्हारी सहेली तो कुछ ज्यादा ही खुले मिजाज की है, इसको समझाती क्यों नहीं? मैं तो उसे समझाती रहती हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि तुम अपने पिताजी और अपने बड़े भैया को समझा लो। ये दोनों कुछ ज्यादा ही ठरकी हो रहे हैं नेहा के सामने। राधिका और विनोद आपस में खुसुर फुसुर कर ही रहे थे कि तभी गुस्से में उसकी सास ने कहा, राधिका, ये तुम्हारी सहेली है या कुछ और? इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। राधिका ने नेहा को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन नेहा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी मस्ती में मस्त थी। चलो चाय नाश्ता तो हो गया, रात भी काफी हो चुकी है, तो अब हम सब लोग आराम करते हैं। मुझे बता दो कि मुझे किस कमरे में सोना है? ससुर जी के कमरे में, जेठ जी के कमरे में, या फिर तुम दोनों के बीच? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आंखें क्यों बड़ी कर ली आप सभी ने? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने तो सच मान लिया था। मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। चलो सब लोग सो जाते हैं, वैसे भी बाहर ठंड बहुत पड़ रही है और सुबह जल्दी भी उठना है सबको। नेहा का व्यक्तित्व ऐसा था कि घर के पुरुषों की निगाहें उसके ऊपर टिकने लगी। ससुर जो आमतौर पर गंभीर रहते थे, अब हर बार नेहा से बात करने का बहाना ढूंढते। अगली सुबह राधिका सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। फिर सभी आपस में गप्पे मारने लगे। सास और जेठानी हमेशा एक साथ ही रहती थी और उनकी नजरें नेहा पर ही रहती थी। नेहा बिटिया, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हें यहाँ आने में ठंड तो नहीं लगी? अंकल, ठंड मुझे छू भी नहीं सकती, मैं तो गर्मजोशी से भरी रहती हूँ। सही कह रही हो नेहा, तुम्हें देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाएं। ये ठंड तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? ससुर की आंखों में एक चमक सी आ गई। दूसरी तरफ जेठ भी बार बार नेहा की तारीफ करता। नेहा, तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है, तुम्हारे आने से घर में एक नई रौनक आ गई है। ये सब देखकर सास और जेठानी का पारा चढ़ने लगा। ये लड़की तो पूरे घर के मर्दों को अपने इशारों पर नचा रही है, इसे अब तो रोकना ही पड़ेगा। अरे सासू माँ, सिर्फ बातें ही करती रहोगी या कुछ करोगी भी? अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो धक्के मारकर इसे बाहर निकाल दूंगी, फिर चाहे देवरानी जी को बुरा लगे या अच्छा। खैर, किसी तरह वो दिन भी बीता और रात हो गई। रात को जब सब सोने चले गए, नेहा अचानक रसोई में चली गई। राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की। नेहा, इतनी रात में अकेले यहाँ किचन में क्या करने आई है तू? अरे मैं भूखी हूँ, थोड़ा कुछ खाने का इंतजाम कर रही हूँ। तू तो जानती है कि मेरी भूख आज तक कोई नहीं मिटा पाया, तो सोचा अकेले ही अपनी भूख मिटा लूं।
नेहा, तू तो पहले से भी ज्यादा ठरकी हो गई। इतनी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है। डबल मीनिंग बातें क्यों कर रही है तू मेरे साथ? तू क्यों इतना टेंशन लिया करती है राधिका? थोड़ा चिल कर। ठीक है, तू यहीं किचन में रह, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। राधिका ने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन ये सिलसिला हर रोज का बन गया। एक रात राधिका के पति विनोद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, नेहा, तुम इस तरह सबके सामने बेशर्मी क्यों करती हो? पता है इस घर का माहौल कितना खराब हो गया है? नेहा ने उसे टालते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस अपनी भूख मिटा रही हो। तभी वहाँ पर ससुर, सास, जेठानी और जेठ आ गया। अरे तो हमसे बोल देती। अच्छा, तो आप उसकी भूख मिटाएंगे? आप मेरी भूख तो आज तक मिटा नहीं पाए। कब से बोल रही हूँ कि मुझे आइसक्रीम ला कर दो, लेकिन कभी नहीं लाए। नेहा जब से आई है तब से सारे मर्द उसकी भूख मिटाने में लगे हैं, जैसे वो एक नंबर की भुक्कड़ हो। खैर, विनोद ने राधिका से इस बारे में फाइनली बात की। राधिका, तुम्हारी सहेली कुछ ज्यादा ही बेशर्मी करने लगी है। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ किचन में क्या करती हो अकेले हर रोज? तो बोलती है कि मैं अपनी भूख मिटाने जाती हूँ। और फिर भैया और पिताजी को तो जानती ही हो, वो भी पता नहीं क्यों आजकल ठरकी हो गए हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। जब से वो आई है, जेठ जी और ससुर जी तो पूरी तरह से ठरकी हो गए, लेकिन मैं तो उन्हें कुछ कह नहीं सकती। नेहा की हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। सास ने उसे समझाने की कोशिश की। नेहा बिटिया, ये ससुराल है, यहाँ तुम्हें थोड़ा सभ्य होना चाहिए। अरे आंटी, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रही। लेकिन घर की औरतें जानती थी कि नेहा की वजह से घर के मर्दों का ध्यान भटक रहा था। एक रात जब नेहा रसोई में थी, राधिका और विनोद ने उसकी हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। वे चुपचाप रसोई के पास गए और देखा कि नेहा वहाँ खाना नहीं बना रही थी, वो कुछ पैकेट्स छिपा रही थी। नेहा, ये सब क्या है? तुम यहाँ हर रात क्या करने आती हो? नेहा पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने सच बताने का फैसला किया। देखो, मैं यहाँ अपने फायदे के लिए आई थी। मेरे कुछ काम अटक गए थे और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। राधिका और विनोद ने उसे समझाया कि उसकी हरकतें घर में समस्या पैदा कर रही हैं। देखो नेहा, तुम बहुत दिनों से हमारे घर रुकी हुई हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तू मेरी बचपन की सहेली है, इसीलिए मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन तेरी वजह से सासू माँ और जेठानी जी बहुत परेशान रहती हैं। वो तुझे मेरी वजह से कुछ नहीं कहते, वरना अब तक तुझे धक्के मारकर निकाल चुके होते। हाँ नेहा, तुम्हारी वजह से इस घर का माहौल बहुत खराब हो चुका है। उसके बाद नेहा ने सभी परिवार वालों को एक साथ बुला लिया और उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। राधिका, तू तो जानती है कि मेरी जिंदगी में मेरे पिताजी और भैया के अलावा कोई नहीं था। मेरे भैया और पापा दोनों ही आर्मी में थे। पापा रिटायर हो चुके थे और भैया छुट्टी लेकर घर आए हुए थे, लेकिन अचानक ठंड बहुत पड़ने लगी। आसपास बहुत सारे ग्लेशियर पिघलकर नीचे गिरने लगे। हाँ, लेकिन उसका इन सब से क्या लेना देना है? पूरी बात तो सुन। मेरे भैया और पापा हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। ठंड के मौसम में हर रात को बाहर निकल जाते थे और गरीबों को कंबल और खाने पीने की चीजें बांटा करते थे। लेकिन जब ग्लेशियर पिघलने लगे तो बहुत सारे लोग बर्फ के नीचे दबकर मरने लगे। मेरे भैया और पापा आधी रात को भागे सबको बचाने के लिए, लेकिन लोगों को बचाते बचाते एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा मेरे पापा और भैया के सर पर पड़ा और उसी टुकड़े में दबकर मेरे पापा और भैया ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने लोगों के लिए अपनी जान दे दी। तब से मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ बिंदास होने का नाटक करती थी ताकि मैं अपना दिल बहला सकूं, लेकिन आप सभी लोग उसे बेशर्मी समझते थे। ये पैकेट्स मैं हर रात गरीबों को बांटती हूँ ताकि मेरे भैया और पापा को अच्छा लगे। हमें माफ कर देना बेटा, पर तुझे पहले ही दिन सबको सच सच बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, आज से तू हम सबके साथ रहेगी और हम सब मिलकर इस ठंड में वही करेंगे जो तेरे भैया और पापा करते थे। उस दिन के बाद घर के सभी मर्द सुधर गए। नेहा अब राधिका के ससुराल में रहकर गरीबों की इस कड़कड़ाती ठंड में मदद करने लगी।